वो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है और संकल्प है। सुन लीजिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 2023 में 50 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। उसका कारण बता रहा हूँ कि जब 1,55,00,000 वोटों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, अगली बार 1,65,00,000 वोटों में सरकार बनेगी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी ये तीनों मिलाकर के 2,40,00,000 2,40,00,000 वोट पर भाजपा का कोई हक नहीं है वोट मांगने का। इसलिए हक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कहा कि हम भारत का संविधान बदलेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया है, हालांकि बहुत सी जातियां नहीं मानती हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उसको मानता है, भारत के संविधान को जिगर का टुकड़ा मानता है। अब भारतीय जनता पार्टी उस जिगर के टुकड़े को काटेगी तो क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भाजपा को वोट देगा क्या? दूसरी बात, मुसलमानों के यहाँ पर बिल्डोजर चला रहे हैं कि बोले ये रैली पर पत्थर मार रहा, जांच हुई तो हाथ ही नहीं है उसके। दूसरा, फिर रैली पर पत्थर मारे, क्यों? जांच हुई, वो जेल में है। तीसरे की जांच हुई, वो मर चुका है। क्या वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा क्या? 2,40,00,000 में से ट्राइब का भी एक बहुत महत्वपूर्ण वोट है। ट्राइब से बात जब हुई तो ट्राइब ने कहा कि भाई हमको अगर आप हिंदू मानते हैं तो हमें बराबर का हक दिया जाए। तो बराबर के हक देने की जब बात आई तो वो मुकर गए, वो किसी को बराबर का हक नहीं देते। तो फिर मुसलमानों ने झारखंड विधानसभा में, ट्राइब ने झारखंड की विधानसभा में एक बिल पास किया कि हमको फिर हिंदू ना कहा जाए। जब हिंदू हम कह रहे हैं, हिंदू के बराबर हमको हक मिले, जब हक नहीं दे रहे हैं तो हमको हिंदू ना कहा जाए, तो क्या ये ट्राइब का आदमी बीजेपी को वोट देगा क्या? सारा वोट इसके ऊपर कांग्रेस का हक बनता है। इसके अलावा एक वोट है पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग के वोट को भारतीय जनता पार्टी ने इतना भ्रमित कर दिया है, इतना भ्रमित कर दिया है कि पिछड़े वर्ग का जो वोट है वो इतना भ्रमित हो गया है कि पिछड़े वर्ग को यही समझ में नहीं आता है हम किसको वोट डालें। तो भ्रमित वोट एक प्रकार से किसी का नहीं होता। अगर वो हिंदू कह के वोट लेंगे तो हम टिकट दे के वोट ले लेंगे। हम पिछड़े वर्ग को किसी भी कीमत पर कम सीटें नहीं देंगे, हम ज्यादा सीटें दे करके वोट ले जाएंगे। तो फिर बताइए भारतीय जनता पार्टी को किसका वोट मिल रहा है? इसलिए मैंने कहा कि 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। और अगर जीत जाए तो राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। सर मेरा सवाल ये है, आपको मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए आपके हिसाब से? कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री आप जो कह रहे हैं उस वर्ग से बनाएगी क्या? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री हमारे माननीय कमलनाथ जी हैं, पहले से चेहरा है, और वो मैं समझता हूँ उनके समय में जो काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी 100 साल में भी नहीं कर सकती। इसलिए मुख्यमंत्री पर कोई झगड़ा नहीं। सर मेरा सवाल ये है, आदरणीय बरैया जी ने 2 बार ये कहा है कि आप सहमत हैं कि एक बात बताइए, वो अलग बात होगी, आप उनकी बात से सहमत हैं क्या? मैंने आपसे कहा ना, हमारी कोशिश तो ये कि उनको एक भी सीट ना मिले। वो तो पता नहीं, रणनीति क्या है? जी? वो 1,75,000 की त्रिदेव की फौज लेकर मैदान में है जी? और कांग्रेस की तैयारी क्या? जी, वो 1,75,000 त्रिदेव की फौज लेके तैयार है, आपकी तैयारी क्या है? ऐसा है, ये लोग ऐसा हमेशा जो है बातें ज्यादा करते हैं, दिखाते ज्यादा है, वास्तविकता कम होती है। मैं इनको पिछले 50 साल से देख रहा हूँ। सर आपने इतनी सारी बातें बताई हैं कांग्रेस की